हरे कृष्णा दोस्तों। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी इस बार 2 जुलाई 2024 को पड़ रही है। दरअसल उदय तिथि के कारण 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन योगिनी एकादशी व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। इस दिन सुबह सुबह विष्णु भगवान की पूजा और उनकी कथा पढ़ी जाती है और उनके व्रत का संकल्प किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों का राजा कुबेर रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था और उनके लिए रोजाना हेम नामक माली अर्धरात्रि को फूल लेने मानसरोवर जाता था। माली सुबह राजा के पास जाता और उसे फूल दे आता। एक दिन हेम माली रात को फूल तो लेने चला गया, लेकिन वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर पर ही आराम करने के लिए रुक गया और फूल लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा करने के लिए फूल न पहुंचे तो राजा ने अपने सेवकों को गुस्सा कर पूछा कि आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं आए, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेमा माली को भी सभा में बुलाया जाए। हेमा माली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेमा माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण वह कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। दुखी होकर उसने उन्हें राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में बताया। हेममाली की सारी विपदा को सुनने के बाद मार्कंडे ऋषि ने उसे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत सच्चे भाव तथा विधि विधान से करने के लिए कहा। हेममाली ने व्रत किया और उसके प्रभाव से उसे राजा कुबेर के श्राप से मुक्ति मिली। वह बिल्कुल निर्मल हो गया और उसका कोढ़ रोग बिल्कुल ठीक हो गया और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया। उसे श्राप से मुक्ति मिल गई। तभी से इस एकादशी का इतना महत्व है। मान्यता ये भी है कि योगिनी एकादशी का दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरानी कथा के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।